फुसफुसाता कुआं ब्लैक हॉलो नामक एक भूले बिसरे गांव में एक प्राचीन पत्थर का कुआं था जो बेलों से ढका हुआ था और रहस्यों से भरा था। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाकर बातें करते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। कहते थे वो कुआं रात को फुसफुसाता है। लीना 22 साल की लोक कथाओं की छात्रा ये कहानियां अपनी दादी से सुन चुकी थी, लेकिन जहां बाकी लोग डरते थे वहीं लीना को जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि पुरानी कहानियों में कुछ सच्चाई छिपी होती है और वह उस फुसफुसाते कुएं का रहस्य जानना चाहती थी। अक्टूबर की एक बरसाती शाम लीना ब्लैक हॉलो पहुंची। गांव में अजीब सा सन्नाटा था, बंद खिड़कियां, झुके हुए लैंप पोस्ट। एक बूढ़ी औरत ने सराय में उसे घूरते हुए पूछा, तू कुएं के लिए आई है ना? लीना ने सिर हिलाया। उसकी बात मत सुनना, बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। वो झूठ बोलता है, वो सब याद रखता है और उसे भूख लगती है। लीना ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और जंगल की ओर बढ़ी जहां कुआं छिपा हुआ था। कुआं एक सुनसान जगह पर था, उस पर काई जमी थी। वहां की हवा अस्वाभाविक रूप से शांत थी, ना कोई चिड़िया ना कोई पत्ता हिलता। लीना ने झुककर कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। उसने टॉर्च डाली, लेकिन रोशनी कुछ ही फीट में गायब हो गई। तभी एक आवाज आई। लीना वो चौंक गई। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो फिर झुकी। लीना मेरी मदद करो। ये उसकी दादी की आवाज थी। दादी? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नीचे गिर गई। मैं कभी नहीं गई, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता था। उसकी दादी की मौत तो अस्पताल में हुई थी। तुम दादी नहीं हो, लीना ने फुसफुसाया। तुमने मुझे छोड़ दिया। अब आवाज ठंडी और डरावनी हो चुकी थी। अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अचानक हवा भारी हो गई। पेड़ कराह उठे। कुएं से एक काली, भीगी, नुकीली उंगलियों वाली हाथ निकला और लीना की कलाई पकड़ ली। वह चीखी, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। किसी एक को रहना ही होता है, नीचे से आवाज आई, ताकि कुआं जिंदा रह सके। एक झटके में लीना कुएं के अंदर खिंच गई। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास उसकी डायरी मिली। उसमें आखिरी शब्द पानी से धुंधले थे। वो तुम्हारा नाम जानता है, वो तुम्हें तुम्हारे अपने दिखाता है। उसकी बात मत सुनना, मत देखना। कुआं कुछ समय के लिए शांत हो गया, जब तक कोई नया उसकी फुसफुसाहट नहीं सुन लेता।